बस कुछ पलों का इंतजार और आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। आज से पहले जो कभी नहीं देखा, जो पहले कभी नहीं सुना, वो आज हम और आप अपनी आंखों के सामने देखने जा रहे हैं। से 13 मिनट का समय लगेगा। अंदर स्टाफ मौजूद है, चूंकि ये अंतरराष्ट्रीय विमान है, इसीलिए इसमें इमिग्रेशन प्रोसेस होना है, कस्टम का प्रोसेस होना है। अगर उनके पास सैटेलाइट कॉलर बोन लगे हैं, वो भी कस्टम से होकर गुजरेगा। आप विदेश से कोई भी सामान लेकर के आते हो, कोई भी सरकारी अफसर लेकर आए, कस्टम प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही बहुत सारे विदेशी मेहमान भी हैं, इसमें डॉक्टर लॉरेल भी हैं और दूसरे जो तमाम हमारे भारतीय अधिकारी भी हैं, उनको भी इमिग्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना है। तो ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उसकी व्यवस्था भी की गई है। इमिग्रेशन और कस्टम की प्रक्रिया 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। उसी के साथ साथ भारतीय एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं, उसमें इन चीतों का जो केज है, 8 केज, उनको लोड किया जाएगा और फिर उसके बाद 20 मिनट की यात्रा और रहेगी। आप ये समझिए कि ज्यादा से ज्यादा 8:30 से लेकर के 8:45 तक ये विशेष हेलीकॉप्टर कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे। तमाम तैयारियां अपने आखिरी स्तर पर हैं और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये जो समय है वो 9 से 10 मिनट का रह गया होगा। 10 मिनट के अंदर ठीक ऊपर से विशेष विमान जंबो जेट उतरेगा और उसके बाद हम शायद पहली तस्वीरें आपको यहां पर दिखा पाएंगे जैसे ही प्लेन यहां पर लैंड करेगा। इस समय जो है, हम अब से थोड़ी देर पहले जब फ्लाइट ट्रैक कर रहे थे, वो भोपाल के ऊपर से गुजर रहा था और अब शायद 9 से 10 मिनट का समय रह गया है जब इस विशेष विमान को यहां पहुंचना है। यहां उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो जरूरी है इमिग्रेशन कस्टम प्रोसेस, वो 10 मिनट मान लीजिए, और लोडिंग अनलोडिंग प्लेन से उतार करके हेलीकॉप्टर में जो प्रक्रिया है, उसके लिए भी स्टाफ अंदर पहले ही तैनात कर दिए गए हैं। क्या स्वास्थ्य जांच होगी एयरपोर्ट पर ही? देखिए, ये सारी प्रक्रिया तो पहले ही हो चुकी है। इन चीतों को पहले से 1 महीने से ही क्वारंटीन में रखा गया था। ये बाकी ब्रीड से अलग थे। साथ ही इन पर लगातार मेडिकल परीक्षण हो रहे थे और क्वारंटीन के साथ साथ इनको हिंदुस्तान लाने, जब भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हम आते हैं कई बार, तो वैक्सीनेशन जरूरी होता है। फिर चाहे इंसान आए चाहे जानवर आए, तो इनका टीकाकरण पहले ही हो चुका है। वैक्सीनेशन के साथ साथ जो और जरूरी चीजें थी, इनको दवाइयां देनी हो या स्वास्थ्य, क्योंकि टीम जो डॉक्टरों की है वो उस विशेष विमान उनके साथ ही चल रही है, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा फिक्र है नहीं। हालांकि ये बात जरूर है कि वो भूखे हैं और इसीलिए वो चीतल मंगाए गए हैं जो कूनो नेशनल पार्क में होंगे, जहां पर इनकी हंटिंग स्किल भी देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा यहां पर विलंब नहीं होगा। स्वास्थ्य जांच जैसी कोई लंबी प्रक्रिया फिलहाल आपको यहां देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब टीम डॉक्टरों के साथ है और केज में इतना एक्सेस दिया गया है कि डॉक्टर उन चीतों को देख सकें, उनके आसपास रह सके और जैसी जरूरत हो मॉनिटरिंग कर सके। 11 घंटे की यात्रा में उन पर लगातार नजर रखी गई है। तो यहां पर आप समझिए कि बहुत ज्यादा विलंब नहीं होना। और दूसरा यह भी है कि 9:30 बजे प्रधानमंत्री को भी यहीं आना है, यहां से आगे उनको भी कूनो नेशनल पार्क जाना है, इसीलिए जो कुछ भी होगा वो ताबड़तोड़ होगा। ठीक है, आशुतोष और रविश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। तो बस क्षण मिनटों का इंतजार और ये जो विशेष विमान है ये लैंड करेगा ग्वालियर में, उसके बाद एयरफोर्स के विमान से कूनो नेशनल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि नामीबिया से करीब 8,500 किलोमीटर का सफर तय करके 8 चीते भारत पहुंच चुके हैं। इसे यूं समझिए, बीते 74 वर्षों के दौरान एक नहीं कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन टीवी या तस्वीरों के सिवाय देश में किसी ने चीते को नहीं देखा। ये तब है जब देश के भूभाग का आज 21.71% वन क्षेत्र है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। तारीख है 17 सितंबर 2022। वक्त सुबह के 10:30। प्रधानमंत्री मोदी रिलीज पॉइंट 1 से 2 चीतों को क्वारंटीन बाड़े की तरफ छोड़ेंगे। दूसरा रिलीज पॉइंट करीब 70 मीटर आगे है, जहां सुबह 10:38 पर प्रधानमंत्री मोदी एक और चीते को लीवर खींचकर क्वारंटीन बाड़े की तरफ छोड़ेंगे। मतलब चीतों को पहले क्वारंटीन किया जाएगा।